नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। जो हाई फाई घर के लोग हैं उन्हें तो पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह योजना का जो कार्य है पूरा कर लिया है, लेकिन जो हमारी बस्तियों की जो बहनें हैं उन्हें भी यह जानने का हक है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यह कार्य जो है हमारे देश में काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पा रहा था। लोगों ने सोचा था इस कार्य के बारे में, लेकिन यह पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह चेन्नई से लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है। प्रधानमंत्री जी के कारण ही आज यह योजना पूरी हुई है। यह क्या है, इसके फ़ायदे यह हैं कि हमारे जो देश में कुछ लोग अंडमान निकोबार जो समुद्र के तट पर रहते हैं उनको भी हर तरीके की सुविधाएं अब दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असंभव को संभव कर दिया। इस साल वह भी कार्य पूरा कर दिया। दोस्तों, जो अंडमान निकोबार में जो हजारों परिवार रहते हैं उन्हें भी हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। हमें खुश होना चाहिए कि आज हमारे देश में कोने कोने में लोग दुखी नहीं हैं। जो आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उन तक भी बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था कर दी गई है और काफ़ी आदिवासी लाभ उठा रहे हैं। और जो अंडमान निकोबार के लोग हैं वह भी अब इस योजना का फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, लद्दाख जो हिमालय की काफ़ी ऊंचाई पर है वहाँ भी काफ़ी योजनाओं का विकास नहीं हुआ था। वहाँ पर भी हमारा देश आगे आ रहा है और हर तरीके की सुविधाएं दे रहा है। हमारा जो लद्दाख देश है वह भी हर चीज़ में आगे आ रहा है। इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर जो है में भी हमारे देश के अंडमान और निकोबार के जो लोग हैं वह लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। हमें सोचना चाहिए कि आज हमारा देश कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। हमारे देश में आज ऐसा कोई नहीं है जो परेशान हो, भूखा हो। इसलिए हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हम कभी अलग नहीं थे। हम सब एक होंगे तभी प्रधानमंत्री जी को की हिम्मत बन पाएंगे। दोस्तों, अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे, कोई भी गलतफहमी, क्या होता है कि यहाँ पे अनपढ़ों की भी कमी नहीं है। चिंगारी डालकर लोग एक साइड हो जाते हैं और हम बेवकूफ़ों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं। दोस्तों, यह सोचिए कि समुद्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, दोस्तों हमें हमेशा गलत बातों में नहीं आना चाहिए और हमें अगर लाइफ में आगे जाना है तो हम हमेशा अच्छा सोचेंगे, सही सोचेंगे और कभी किसी की बातों में नहीं आएंगे। हम थोड़ा सा टाइम निकाल करके कभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोच लिया करा कीजिए कि वह कितना हमारे देश के बारे में सोचते हैं। योगी जी कहाँ हमारा देश था और आज देखिए कहाँ पहुँच गए। तो हमें थैंक यू कहना चाहिए अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, जो लोग जी जान लगा दे रहे हमारे देश में को आगे आने के लिए। और हम लोग उनका साथ देने के बजाय हम लोग आपस में ही लड़ते हैं। दोस्तों, हमें लड़ाई नहीं करना चाहिए बल्कि खुशियाँ मनाना चाहिए कि आज हमारा देश कितना आगे जा रहा है। और हर योजनाओं के बारे में, चाहे वह बस्ती में रह रहा हो चाहे मकान में रह रहा हो, हर योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमें यह योजनाओं का लाभ किसके ज़रिए मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और अभी तक कितना मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए हमारे बच्चों को कितने हज़ारों लाखों साइकिलें मिली हैं। आज हमारा बच्चा पैदल नहीं जाएगा। गांव में जब मैं जाती हूँ तो गांव में बताते हैं कि मैम हमें फ्री कॉपी, किताब, ड्रेस, पेन, पेंसिल, हर चीज़ फ्री मिली है।
बच्चे को खाली स्कूल में जाकर बैठना भरें, तो सोचिए गांव के वहाँ गरीब लोग जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए हर चीज़ फ्री मिली है। तो आज हमारे देश में कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, हर बच्चा पढ़ेगा। तो दोस्तों, हमें हर योजना के बारे में पता होना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग से हमें सोचना चाहिए। हमें कभी भी किसी की बातों में आगे नहीं आना चाहिए। हम एकजुट होंगे तभी हमारे देश को हिम्मत मिलेगी, शक्ति मिलेगी आगे जाने में। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इस योजनाओं से कुछ नहीं हो पाएगा। हम आपस में लड़ेंगे तो बाहर के देश वाले इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। अगर घर परिवार में लड़ाई होती है तो बाहर वाले इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके से हम सब आपस में अगर लड़ेंगे तो बाहर के देश वाले इसका फ़ायदा उठाएंगे कि यह लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। पाकिस्तान, चीन जैसे लोग हमारे देश पे हावी होने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए दोस्तों, हमें एक होकर के रहना है, हमें किसी की बातों में नहीं आना है और लड़ाई नहीं करनी है। हमें कभी भी अपने दिमाग से सोचना है क्या सही है और क्या गलत। हमें इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं तो उस चीज़ में गलत कैसे हो सकता है। कभी भी दोस्तों अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्या सही है और क्या गलत। थैंक यू।